नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपका अपने चैनल वास्टो विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम फिर से मिल रहे हैं। पीछे थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ पर्सनल जिम्मेदारियां भी होती हैं जिसकी वजह से कई बार हमें अपने एक काम को थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक करना होता है। तो इस वजह से वीडियोज़ मेरे थोड़े से पीछे 2 हफ्ते करीब नहीं पड़े। जैसा आप सभी जानते हैं, कल है महाशिव महाकाल और इस जगत के जिनका आदि है ना अंत है, महापिता भोलेनाथ की कल है शिवरात्रि। तो इस शिवरात्रि को हम कैसे बनाएं विशेष, कैसे बनाएं इस शिवरात्रि से खास फल लेने के उपाय, कैसे मनाएं इस शिवरात्रि को जिससे आपके जीवन के सारे पाप ताप और संताप हो जाएं दूर। तो आइए हम बात करेंगे इसके बारे में। बिफोर दैट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, सो दैट हमारे जो वीडियोज हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें और नोटिफिकेशन भी टाइम पर आपको मिलती रहे, सो दैट आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार जब चाहे उनको प्ले कर सकें, देख सकें और अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का भी कुछ भला आप कर सकें, क्योंकि हमारा ये फर्ज बनता है कि जो चीज़ हम जानते हैं वो हम दूसरों को भी बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि, वैसे हर महीने में शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि जो होती है ये शिव जी का स्पेशल डे है। इस दिन माता गौरी का शिव जी से विवाह हुआ था। इस दिन गौरी ढंकर हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधे हुए थे। तो आपको करना क्या है, शिवरात्रि के दिन आप सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके शिव जी के मंदिर में या किसी शिवालय में जरूर जाएं। घर में जो आप शिव जी की पूजा करते हैं वो तो करें ही करें, बट किसी जितने प्राचीन शिव मंदिर में जाएंगे, जितने पुराने किसी शिवालय में जाएंगे, और ख़ास करके किसी ऐसे जगह पे किसी शिव मंदिर या शिवालय में जाएं जो किसी जंगल में हो, वीरान जगह पर हो, जहाँ पर लोग ज़्यादा ना जाते हों। क्योंकि बड़े मंदिरों में तो लोग जाकर शिव जी की सेवा खूब करते ही हैं, लेकिन किसी ऐसे मंदिर की आप सेवा करिए कल जहाँ पर लोग कम जाते हैं, तो आपको शिव जी की खास कृपा प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिनकी सेवा कोई नहीं कर रहा है उनको आप सेवा करेंगे तो उनका आशीर्वाद पूरा का पूरा आपको मिलेगा, और जिनकी सेवा करने के लिए 100 लोग लाइन में खड़े हैं वहाँ पर आपको उनके आशीर्वाद का 100वां हिस्सा मिलेगा। पहली चीज़ आप एक बार ध्यान करें कि आपके आसपास कौन सा ऐसा शिवालय है या शिव मंदिर है जहाँ पर लोगों की भीड़ कम होती है या वो मंदिर लोग कम जाते हैं। ठीक है, इससे आपको शिव जी की कृपा का ढेर सारा पात्र, ढेर सारा हिस्सा अपने आप आपके पास आ जाएगा। अब आपको शिव जी की ये पूजा करनी कैसे है? वैसे तो शिव जी इतने बढ़िया, इतने सीधे और इतने मस्त प्रभु हैं, इतने मस्त भगवान हैं कि इनको आप कुछ भी चढ़ाइए श्रद्धा से, ये आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आप बैजनाथ को देख लीजिए, जो इनके सर पे लाठी मारता था और वो प्रसन्न हो गए। जैसे कोई चोर इनके सर पे खड़े होकर के मंदिर का घंटा खोल रहा था, उससे भी प्रसन्न हो गए कि भाई इसने तो पूरी शरीर ही मुझको अर्पण कर दी। भोलेनाथ को आप ऑलवेज अपनी श्रद्धा के साथ चढ़ाएं, जो भी चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब शिव जी से विशेष कृपा पाने के लिए हमें कल क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है और कैसे हम इस विशेष शिवरात्रि को अपने लिए विशेष बना सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। शिव जी को आपको मंदिर में जाने के बाद दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये 5 चीज़ें तो चढ़ानी ही चढ़ानी है। साथ में आपको ले जाना है गंगा जल। गंगा जल अगर आप चढ़ाते हैं इस पंचद्रव्य के साथ तो आपके धन धान्य की समस्या खत्म हो जाएगी। यदि किसी की आपके घर में कोई बीमारी है, हेल्थ की समस्या है, तो इसके साथ में गंगा जल चढ़ाने से आपकी समस्या समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप इसी के साथ में गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो गन्ने का रस चढ़ाने से आपके घर में अचल संपदा की वृद्धि होगी और लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। यदि आप इसी के साथ में, ठीक है, कल भोलेनाथ को रुद्राक्ष की माला भी चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। और यहाँ पर आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। अक्सर हम में से, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो रुद्राक्ष पहनते हैं, तो कल आप अपने रुद्राक्ष को उतारिए, उसको दूध, गंगा जल और साफ पानी में धोइए और धो करके उसको शिव जी के चरणों में समर्पित करके रख दीजिए।
कितनी देर के लिए? कम से कम 21 मिनट। और शिव जी के सामने आप जो भी शिव जी का नाम जानते हैं उस मंत्र को जप करिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, यही करते रहिए। ये भी काफ़ी सफिशियंट है। और जब आप 21 मिनट शिव जी के चरणों में ये मंत्र अपना जपते रहते हैं, माला रखते हैं, उसके बाद आप प्रसाद स्वरूप ये माला उठा करके फिर से धारण कर लीजिए। ये माला आपकी रिचार्ज हो गई, अभिमंत्रित हो गई, तो आपका जो रुद्राक्ष है वो आपको पहले से बेहतर परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। ठीक है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो कल उसको रिचार्ज करिए, नहीं पहनते हैं, पहनना चाहते हैं तो ले करके शिव जी के चरणों में चढ़ाइए, रिचार्ज करिए और धारण कर लीजिए। शिवरात्रि जितना आप दिन में पूजा करने के फलदायी होंगे, उतना ही रात में भी पूजा करने का आपको फल पूरा का पूरा मिलेगा। सो डोंट बी कंफ्यूज कि दिन में ही पूजा करनी है, रात में पूजा करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। कल रात्रि, बल्कि मैं तो कहूँगा 9 तारीख की सुबह तक जो पूजा पाठ आप लगातार क्रम में करते हैं उसका फल भी आपको मिलेगा। अब 9 तारीख की सुबह तक पूजा कैसे करेंगे? 4 हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अगर आप कल शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में एक बार शिव जी को दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल और गन्ने का रस इससे नहलाइए, साफ पानी से, साफ कपड़े से इनको पोंछिए, तिलक लगाइए और उनको आसन देकर विराजित करिए। अब उनके ऊपर आपको 108 बेलपत्र 1 बाई 1 चढ़ाने हैं और साथ में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जपते जाना है 6 बजे से 9 बजे के बीच में। ये आप अगर करते हैं तो आपका धर्म का जो पुरुषार्थ है शिव जी की कृपा से वो आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा अगले 1 साल में। अगले प्रहर में 9 बजे से 12 बजे के बीच में अगर आप शिव जी को पुनः दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल और गन्ने के रस से नहलाते हैं, तिलक लगाते हैं, आसन देते हैं, बैठाते हैं और 108 बेलपत्र जो आपने पीछे चढ़ाए हैं बेलपत्र, उन्हीं को आप धो करके दोबारा चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि इन बेलपत्रों पर राम नाम जरूर लिख लें, क्योंकि राम जी का लिखा हुआ नाम बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। तो यही बेलपत्र आप शिव जी को एक बार पानी में धो करके, या धो नहीं भी रहे हैं तो इनको एक बार आप पानी में भिगो दें। शिव जी को कभी भी सूखे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, बेलपत्र हमेशा भिगो करके चढ़ाना चाहिए। तो 9 से 12 के बीच में आपको शिव जी को पुनः यही बेलपत्र 108 पत्ते चढ़ाने हैं, नमः शिवाय करते रहने हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आपका धर्म के बाद अर्थ, पैसा, ये वाला पुरुषार्थ शिव जी अगले 1 साल में आपको कहीं ना कहीं से आय के नए रास्ते बना देंगे। आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, वो नहीं चल पा रहा है तो वो चलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर वो नहीं चल सकता है तो कुछ नया रास्ता खुलेगा, बट खुलेगा। तीसरा पुरुषार्थ क्या होता है? काम। अब 12 बजे से 3 बजे के बीच में आपको फिर से शिव जी की एक बार सेम ही प्रक्रिया करनी है। नहलाना है, आसन देना है, तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद फिर से 108 पत्ते उन पर चढ़ाने हैं, नमः शिवाय करते हुए। तो आपके जीवन में जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके जीवन में आपकी पार्टनर्स के साथ, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, वो रिश्ते भी अगले आने वाले 1 साल में सुधर जाएंगे। ठीक है। तो धर्म, अर्थ, काम। अब 3 बजे से 6 बजे के बीच में जो समय होता है 9 तारीख की सुबह वाला, इस दौरान आप शिव जी को यही प्रक्रिया करेंगे तो होगा क्या? आपका मोक्ष। इस लोक की बात तो हो गई, अब अगले लोक की बात कर लें। तो आपके मोक्ष के लिए आप अधिकारी अपने आप को बनाएंगे। तो इस तरह से 4 पहर में आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए शिव जी की इस तरह से पूजा कर लेनी है। ठीक है। 1 दिन करिए और फिर देखिए। और शिवरात्रि का व्रत वो जरूर करें जिनको अपने जीवन में पारिवारिक सुख की कमी है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, या जिनकी जीवन में कोई भी एक ऐसी समस्या है जिसको वो चाहते हैं कि शिव जी आपकी उस समस्या का समाधान कर दें। वो समस्या कैसी भी हो, क्योंकि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकै त्रिपुरारी। ठीक है ना। तो जो कोई शिव जी की तपस्या सच्चे मन से कर ले, भोलेनाथ को संविधान बदलने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। भोलेनाथ संविधान बदलने की पूरी क्षमता अकेले खुद रखते हैं।
ठीक है। भोलेनाथ आपके जीवन में जो विधना का लिखा हुआ है उसको बदल देंगे, क्योंकि भोलेनाथ के बारे में एक चीज और भी कही गई है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाल अर्थात हमारा मस्तक। कहते नहीं अपने माथे पे आप लिखवा के ले आए हो ये चीज, तो किसी के मस्तक पे, किसी के किस्मत में, किसी के माथे पे जो चीज लिखी गई है और वो चीज उसको परेशान कर रही है, तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के, भोलेनाथ की तपस्या करिए, भोलेनाथ की पूजा करिए, आराधना करिए, वो समस्या भोलेनाथ स्वैप करके बदल देंगे और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। इसलिए इस शिवरात्रि को आप वेस्ट ना करें, भोलेनाथ का व्रत करें, और अच्छा होगा, बल्कि मैं कहूँगा सर्वोत्तम होगा कि शिवरात्रि की रात्रि में आप सब परिवार बैठ करके कुछ भजन करें, कीर्तन करें, जागरण करें, और इस रात्रि को अपने जीवन की एक ऐसी रात्रि बनाएं जो आपके जीवन के समस्त अंधकार को दूर कर दे। कल शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4:59 से 5:48 तक रहेगा। 4:59 से 5:48 AM तक रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह आता है, जब आप इस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:07 दोपहर से 12:54 तक, 12:54 तक। और कल रहेगा अमृत काल भी मिलेगा आपको। अमृत काल रहेगा 10:43 से 12:08 9 तारीख तक। कल एक सर्वार सिद्धि योग भी पड़ रहा है। सर्वार सिद्धि योग सुबह 6:37 से 10:41 तक रहेगा। 6:37 से 10:41 AM तक कल सुबह सर्वार सिद्धि योग रहेगा। तो आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें भोलेनाथ की कृपा आप चाहते हैं, तो सर्वार सिद्धि योग में इस काम को शुरू करिए, या अमृत काल में शुरू करिए, या अभिजीत मुहूर्त में शुरू करिए, जो मुहूर्त आपको अभी मैंने बताया। अब अगर आप कालसर्प दोष से परेशान हैं और आपके जीवन में कालसर्प दोष ने आपका जीवन नरक बना दिया है, हर चीज आपके जीवन में रुक रुक के आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके काम बनते बनते 99% कहीं बन जाते हैं, 1% कहीं रुक जाता है, तो कल आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, शाम के समय जाएं, और उनको एक चांदी की नागिन शिव जी के मंदिर में अर्पित करके आएं, और दूध दही घी शहद चीनी गंगा जल और गन्ने का रस अर्पित करके आएं। और अगर आपके पास कोई पंडित जी पुजारी जी हो, आपके पास समय हो, कल आप भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी करिए। इतना करने से कालसर्प दोष का प्रभाव है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा। तो भोलेनाथ की तपस्या, भोलेनाथ की साधना, भोलेनाथ की आराधना सच्ची श्रद्धा के साथ आप अगर कर ले जाते हैं, तो ये शिवरात्रि आपके जीवन के समस्त कष्टों का, पापों का, तापों का, संतापों का शमन कर देगी। भोलेनाथ से जब भी आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके शिवलिंग के पास जाएं और नंदी के कानों में 3 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहें, और अपनी प्रार्थना नंदी जी से कहें, और उनसे ये भी प्रार्थना करें कि हे नंदी जी, आप भोलेनाथ के सबसे करीबी हैं, उनके प्रिय वाहन हैं, आप मेरी ये प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि भोलेनाथ जल्दी से मेरी इस समस्या का समाधान कर दें। तो भोलेनाथ से आप अपनी समस्या ऐसे कही जैसे एक बेटा अपने बाप से अपनी डिमांड करता है, अपनी समस्याओं को बताता है। ठीक है, तो भोलेनाथ आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।